2 तो कॉमन यानी हो कि गया। वह सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो 6, 7, 8, 9, 3, 9 और 12 यानी कि पांचों से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो। और जब डिविजिबल होने के बाद 4 उसका कह रहे 2 उसका क्या बच जाए, रिमाइंडर बच जाए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो 2 रिमाइंडर बच जाए तो उस केस में अब क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन? सारे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, क्यों करूंगा 2 से मल्टीप्लाई? 2 रिमाइंडर बच रहा है। 2 रिमाइंडर बच रहा मतलब एक ऐसा एलसीएम यानी इन नंबर का एक ऐसा एलसीएम होगा, उस एलसीएम में 2 जोड़ूंगा तभी तो रिमाइंडर बनेगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो विद और 2 भी मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, मुझे ये समझ नहीं आया। और किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? सारे नंबरों का आपस में। ना ना ना, अब देखो इस क्वेश्चन में देखें ना तो एक 9 दिख रहा है आपको। 9 दिख रहा है। हाँ हाँ 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। और कोई भी नंबर है उसको अगर 9 से डिवाइड करोगे और 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना वही क्या होगा, डिजिट सम होगा। या हाँ तो 9 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो डिजिट सम या तो 9 होगा या 0 होगा। और 9 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो डिजिट सम 1। 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है तो डिजिट सम 2। 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बच रहा है तो डिजिट सम 3। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इस क्वेश्चन में भी 9 आया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी 9 आया हुआ है। 9 आया हुआ और रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब वो ऑप्शन ढूंढो जिसका डिजिट सम 2 है। 12। यानी कि वो ऑप्शन फाइंड आउट करो जिसका डिजिट सम 2 है। मैं ये ऑप्शन चेक करता हूँ। 7 और 5 12 और 6 18, रिमाइंडर हो गया 9 या 0। ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखूं 7 और 5 12 और 4 16, रिमाइंडर हो गया 7, तो सी नहीं हो सकता। बी में देखा 5 और 4 9, बी नहीं हो सकता। सी का देखो 6 और 5, सॉरी डी 6 और 5 11, 11 का डिजिट सम होता है 2। यानी कि आपका यहाँ रिमाइंडर भी कितना है, 2, डिजिट सम भी 2। आंसर क्या आ गया, डी। ये तो हुआ अपना तरीका, यानी कि डिजिट सम से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने इतने सारे नंबर दिए तो उसमें से एक नंबर पकड़ा 9, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। 9 आ गया, रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन होगा उसका डिजिट सम 2 होगा। ये फाइनल है। तो ऑप्शन चेक किया, डिजिट सम 2 एक में ही आ रहा है, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं इसका तरीका बताते हैं कि एक्चुअल तरीके से करते तो क्या करता मैं। तो क्या करता मैं, एलसीएम निकालता। एलसीएम किसका निकालता, 6 7 8 9 और 12 का क्या निकालता, एलसीएम निकालता। एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करता, सबको एक साथ लिखा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 से डिवाइड करता। कितनी बार, 3 बार। 7 में जाता नहीं। 8 में कितनी बार, 4 बार। 9 में जाता नहीं। 6 में कितनी, 12 में कितने, 6 बार। 6 बार। अगेन मैं 2 से डिवाइड करता तो ये 3 होता, ये 7 होता, ये 2 होता, ये 9 होता और ये कितना हो जाता, ये 3 होता। अगेन मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 1 हो जाएगा, 7 रहेगा, 1 हो 7 ही जाएगा, रहेगा। 7 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 9 का 3 हो जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा, 1 हो ठीक जाएगा। है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास है ना सारे के सारे को प्राइम नंबर आ गए, 2 2 3 1 7 2 3 1, यानी कि सारे के सारे क्या है, मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर है। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, इन सबसे सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 12। 12 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 84। 12 इंटू 7 84। 84 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था 84 को, कितना हुआ, 168। 168। 168 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 168 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 168 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा।
ओके आ जाएगा। और इंटू 2 भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इंटू नहीं करना है, रिमाइंडर बच रहा तो ऐड करना है 2। यानी कि क्या करूंगा, इसमें 2 ऐड करूंगा तब कितना होगा, 506, हाँ। अच्छा ये जो वाला कि 2 मेरा ऐड क्या है करोगे? आंसर। हाँ, जो ये जो भाग रिमाइंडर बचता है जो रिमाइंडर बचता है वो ऐड होता है, जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम के अंदर 2 ऐड होगा। ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होता है। नो 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 नो, मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर कहाँ बचेगा। रिमाइंडर बचाना मतलब उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है नहीं, एलसीएम एलसीएम निकालने में क्या होता है? यार, एल वही है ना कि पूरी रामायण गा रहे हैं, उसके बाद में एलसीएम निकालने से क्या हो रहा है। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर जिसके अंदर दिए हुए नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मेरे पास इन दिए हुए नंबर का एलसीएम निकालता हूँ 504। अब 504 में हम्म 6 का भी भाग जा रहा है, 7 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है और 12 का भी भाग जा रहा है। यानी कि हम्म 6 7 8 9 10 सबका अगर मैं 504 में भाग देता हूं तो रिमाइंडर 0 बचता है। हम्म, तो 2 लेकिन बचाना क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका नंबर वो है जिसमें रिमाइंडर 2 बचेगा। यानी कि रिमाइंडर 2 हम्म, बचेगा तो इसका मतलब क्या कर दूं, +2, +2 कर तभी दो। रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यानी कि ठीक है। 504 में +2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा। ओके ओके। हुआ क्लियर? यस। क्लियर हुआ था, अगला देखो 46। 8 9 12 और 15 में किसी संख्या का भाग देने पर भागफल सदा, भागफल मतलब डिवाइड मतलब रिमाइंडर हम्म। है ना ये। भागफल का मतलब डिवाइड, डिवाइड का रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर 1 है ना। हाँ, क्वेश्चन तो भागफल कह रहा है। यदि एक रहे तो वह संख्या क्या होगी? अम्म, इसमें ना 2 से। हाँ। भागफल की जगह वो होना चाहिए, रिमाइंडर क्या बचेगा वो होगा भागफल की जगह। यानी कि रिमाइंडर हमेशा क्या बचे, 1 बचे आपका, ये भागफल नहीं है। इसकी जगह होगा रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल, अच्छा भागफल में होगा शेषफल। जैसे पिछले वाले में हाँ शेषफल 2 था। हाँ, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ भागफल की जगह रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अच्छा आप बताओ ठीक क्या है। आंसर आना चाहिए। तो 8 9 12 15 को हाँ मल्टीप्लाई कर दो। नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका। पहले तो ये 2 से चला जाएगा, 4 3 6 और 15 का 15 ही रह गया। उसके बाद फिर से 2 से चला जाएगा, 2 2 9 3 5 हो गया, 2 बार 2 आ गया। उसके बाद 3 से डिवाइड अब किया। देखो 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 हम्म, देखो, मेरी बात सुनो आप। एक मैं अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना फर्स्ट कैसे करना, आपको पता है कि जो 8 है ना वो 2 का क्यूब है, क्योंकि मैंने याद हम्म, भी कराया था आपको, अगर पता होना चाहिए। हम्म, 8 2 हाँ। का क्यूब है। और हम्म, और 2 किस में, 9 में तो 2 आ नहीं रहा है, 15 में 2 आ नहीं नहीं रहा है, 12, 12 12 में में आ 2 रहा है। आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, हम्म, अगर एलसीएम लेना है तो ये 2 है ना, इस 12 वाले तो हटा ही दो, वो 4 के अंदर शामिल है, क्योंकि हम्म, सॉरी 8 के अंदर शामिल है। 8 है ना, 8 में 2 3 बार है और 12 में 2 हम्म, 2 बार है, तो वो 2 हम्म, कॉमन हो गए। यानी कि हम्म, अल्टीमेटली मैं एलसीएम निकालूंगा तो दो जो जो रहेगा ना, 2 3 बार ही रहेगा, यानी 2 का क्यूब 8 रहेगा। हम्म, फिर देखो 9, जब 9 आया आपका, 9 है, हम्म, तो 9 में क्या 3 इंटू 3 है, हम्म, 12 में 3 एक बार है और 15 में भी 3 एक बार है। हम्म, यानी कि 12 तो पूरा चला गया, कि 12 में जो 2 थे 2 टाइम वो तो 8 के अंदर शामिल हो गए, और एक 3 था वो 9 में शामिल हो गया, तो 12 को तो हटा दो। 15 की बात की तो 15 में 3 एक होता है, वो 9 के अंदर शामिल हो गया, तो 9 3 हट गया, पीछे कितना बचा, 5। यानी कि 9 थे उसमें 2 बार 3 आ रहा था, मैंने यहाँ लिख दिए। 8 थे उसमें 2 कितनी बार आ रहा था, 3 बार आता, उसको लिख दिया। अब बचा क्या, केवल 15। 15 में से 3 तो 9 में शामिल हो गया, बचा क्या, ओनली 5, तो मैंने 5 लिख दिया। बस इसका मल्टीप्लीकेशन करो, आपको क्या आ जाएगा, 8 9 12 15 का एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या होगा,
9 गुणा 8 सॉरी 8 गुणा 5 किया तो 40 होता है, और 40 यानी 4 गुणा 9 करूंगा तो 36 होता है, यानी कितना हो गया 360। 360। यानी कि जो नंबर थे उनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 360। 360 360 आ गया। अब प्लस क्वेश्चन 1। कह रहा है रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मैं +1 कर दूंगा तो प्लस आंसर कितना हो जाएगा 361। ये तो हुआ एलसीएम 1। निकाल के क्वेश्चन को करना। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब जो भी नंबर होगा उसका डिजिट सम 1 होना चाहिए। वो मेरा ठीक है। आंसर हो सकता है, वो हाँ, आंसर डिजिट हो सम सकता है। तो बना। मैंने चेक किया, ए को चेक करूंगा 7 और 2 9 हो जाएगा, बी को चेक 0 करूंगा हो जाएगा। 8 हो जाएगा, सी को चेक करूंगा 10 यानी कि 1 होगा रिमाइंडर। 1 यानी हो कि डी जाएगा। एक ऑप्शन बचा जिसमें सॉरी डी आ रहा, उसमें भी कितना आ रहा 1 आ रहा है। सी है इसमें भी, या तो होगा सी या होगा मेरा डी। या तो दो बी ऑप्शन सी। तो आपने काट ही दिए। ठीक है, दो काट दिए। इसके बाद मैं अब क्या करूं कि इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है कि हाँ देख के देखोगे तब भी सी और डी में नहीं हो पाएगा, 3 के लिए भी नहीं होगा, 4 के लिए भी नहीं होगा। इस केस में 8 का भाग देके देख लो और कुछ ऑप्शन बचाने, अगर पूरा नहीं करना है 8 का भाग देख लो, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। 181 में अगर मैं 8 का भाग देता हूँ, 8 इंटू 2 16 होता है, तो 21 बचते हैं, फिर 8 इंटू 2 16 होंगे, अगेन 5 रिमाइंडर बच जाएगा। कब? जब मैं 8 का भाग देता हूँ 181 में, इसलिए मेरा ऑप्शन सी कट जाएगा और ओनली ऑप्शन बचेगा डी। तो मुझे एलसीएम नहीं निकालना, कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो ये भी तरीका एक है जो और इजी बना देता है आपको, इससे भी कर सकते हैं आप। इस तरीके क्वेश्चन को। हाँ कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं दो संख्याओं का हाँ, एलसीएम कल इस टाइप के क्वेश्चन उनके बहुत सारे किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। 15 क्वेश्चन गुना है। कह रहा है एलसीएम है जो 15 गुना 15। एचसीएफ है। हाँ, एचसीएफ है। ठीक है, ठीक है। फिर आपको दे और रहा है उसके बाद बोल रहा है एचसीएफ प्लस एलसीएम आपको 240 बोल रहा है। 240 दे रहा है, तो उससे तो एक नंबर बड़े आपको आराम से 75 बोल रहा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा। एक नंबर 75 बोल रहा है ना, उन दोनों हाँ में से ये तो इसके अंदर ही निकल सकता है हमारा। तो क्या बोलते हैं, एच निकाल लो यार। एल तो वहाँ 15 टाइम है ना, ठीक है। तो अपन लोग बड़े आराम से एल की जगह 15 एच 16 डिवाइडेड बाई 260, 16 में 240 जाता है पूरा पूरा। तो बिल्कुल कितना जाएगा है? भाई, 16 का स्कोर 256 होता है, तब बता दो आप कितना होगा। 16 का स्क्वायर दो 256 होगा, होता है ना। हाँ, तो 16 हाँ का 16 स्क्वायर, हाँ कम कर दो, 15, 16 × 15, 240 होता है, 16, 16 इंटू 15, 15 हो 15, गया। 15। ठीक है, तो एचसीएफ हाँ। आपका 15 आ गया। अब देख लो, हम्म। एचसीएफ 15 यहाँ रखूंगा तो एलसीएम आपका बनेगा 15 गुणा 15, ये तो हो गया आपका 15, एलसीएम। 15 का स्क्वायर 225। हम नहीं करना मुझे ना, 15 गुणा 15 अच्छा। एलसीएम बन गया, और एचसीएफ भी अच्छा। आपका क्या है 15। तो एलसीएम 15। गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। एक नंबर आपका क्या है 75, दूसरा नंबर आपसे हम्म। पूछा है। कैलकुलेट कर लो, हम्म। 15 से डिवाइड किया एक बार, 15 को 75 से डिवाइड करूंगा तो 5 बार, 5 को मैं हाँ। डिवाइड कर दो 15 से कितना 3 बार, 15 गुणा 3 कितना हम्म। होता है, इजीली कितना आ 20, जाएगा 45, यानी अदर 45, नंबर जो 45, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 45। 45। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ जी। हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर कोई नंबर दिया हुआ है और नंबर में हम्म। अगर 45 का n गुना आपसे बोल रहा है, ठीक है 15 हम्म। गुना बोल रहा है कुछ, और 15 का भाग आपके इसमें 75 में जा रहा तो दो, है ना, देखो सिंपल सी इसका बात है, मतलब 5 क्या वाला ही होगा जो होगा। आप, हाँ 5 को हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन 5 चेक कर वाला ही सकते होगा हो। इनमें। हाँ, तो हाँ पहले तो दो नंबर, दो तो कट गए इसके अंदर। 5 ही नहीं 76 और 15, 48। 5 ही नहीं 15, 5 ही नहीं 15। क्यों?
कि जो है ना HCF आपका है ना वो भी सॉरी LCM जो है वो HCF का 15 गुना है, और जो 15 गुना बोल रहे हैं वही आपका क्या 240 सम है ना, उसमें भी क्या हो रहा है 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है 240। इसका मतलब जो दूसरा नंबर होगा ना उसका एक फैक्टर 15 होगा ही होगा। यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें 15 का भाग जा रहा है। 15 आपका जो है एलसीएम सॉरी HCF गुना 15 LCM बन रहा है, और जो एक नंबर दिया हुआ है उसमें 15 का भाग जा रहा है। इसका मतलब दूसरा जो नंबर होगा ना उसमें भी 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और वो मेरा एक ही ऑप्शन है 45 जिसमें 15 का भाग जा रहा है। तो ऐसा कल भी बताया था करने के लिए, आज भी यही तरीका बता रहा हूँ कि एक तो प्रॉपर तरीका आपका है, दूसरा तरीका ये, इससे भी आप कर सकते हैं। हुआ क्लियर? 15 को 240 के अंदर डिवाइड कर दो। हाँ 240 को 50 को डिवाइड कर रहा हूँ 16 टाइम डिवाइड हो रहा है। 75 को 15 से डिवाइड कर रहा हूँ 5 टाइम डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो अदर नंबर होगा ना वो भी 15 से डिविजिबल होगा ही होगा। यानी कि दो नंबर है, मान लो एक A है दूसरा B है, और आपका इसका रिजल्ट C आ रहा है। अगर ये आपका 15 से डिवाइड हो रहा है उसका फैक्टर एक 15 है, और इसका भी फैक्टर एक 15 है, इट मीन्स 15 है। इसका भी एक फैक्टर 15 होगा ही होगा। होगा इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है जिसका फैक्टर 15 है, वो 45। अगला 48 है, इसमें आपको HCF और LCM दिए हुए हैं। HCF आपका 12 है, LCM 600 है। ऐसी एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या, अच्छा दोनों संख्या का औसत। थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा क्या किया है, घुमाया। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट दूसरा नंबर नहीं पूछा है, ये कह रहा है कि जो दो नंबर होंगे ना उनका एवरेज क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, कुछ भी नहीं है। हाँ 24 300 हम्म 300 300 300 क्या आ गया, सेकंड नंबर 300 आ गया, यानी कि दूसरा जो नंबर है वो आपका 300 आ गया। दूसरा नंबर 300 है और एक नंबर कितना है 24 है। एवरेज निकालना है कि दोनों नंबरों का सम बाई 2, यानी कि 300 प्लस 24 324 बाई 2 162। ओके, एवरेज मतलब बाई 2 कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। क्लियर हुआ? डन। तो हाँ जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 1000 और 2000, 1000 और 2000 के बीच की संख्या जो 2 3 4 5 6 7 8 से विभाजित हो जाए तो शेष फल 1 2 3 4 5 6 7 बचता है, तो वो संख्या क्या होगी? बता रहे। हाँ 1000 और 2000 के हाँ, बीच एक ऐसा की नंबर है जो संख्या। 1000 और 2000 के बीच में आता है, उसको मैं 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करता हूँ, तो शेष फल क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 बचता है। अच्छा, 2 3 4 5 6 7, इन संख्याओं से अगर आप क्या करते हो? डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आपके 1 2 3 4 7, यानी कि 1 2 एक ऐसा 3। नंबर है, सुनो एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 का भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर बच जाएगा, 3 का भाग दूंगा हाँ तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 4 का भाग दूंगा तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 का भाग दूंगा तो 4 रिमाइंडर बच जाए, 6 का भाग दूंगा तो 5 रिमाइंडर, 7 का भाग दूंगा तो 6 रिमाइंडर, 8 का भाग दूंगा तो 7 रिमाइंडर, ये बच जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मतलब देखने में ना और निकाल में बैठोगे ना बहुत टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन है नहीं, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। मैंने क्वेश्चन पकड़ा, दो दो से 2 का भाग देता हूँ, रिमाइंडर 1 बचता है। ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन है मेरे पास जो ओड है, बाकी सारे इवन, और इवन नंबर होंगे उसमें 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। अच्छा भाई ठीक है। 1778 है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल। 1876 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल। 1654 इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। ओनली नंबर ये बचा जो ओड नंबर है और 2 का भाग दूंगा नहीं, केवल यूनिट डिजिट देखना है, और यूनिट डिजिट 9 है, 9 में 2 का भाग दोगे तो एक शेषफल बचेगा।
हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? 2 का भाग दोगे तो 1 बचेगा ही बचेगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 का भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। मुझे आगे पूरे नंबर पढ़ने अच्छा। की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देखा, ऑप्शन में ये सम है, ये सम है, ये सम है, केवल हाँ एक विषम पूरा संख्या जो जो आंसर जो होगा। हाँ जो नहीं जा रहा। सही हाँ, सही ये सही। बात क्लियर का नहीं हुआ? बहुत आराम। यानी कि ऐसे क्लू दे देगा जिससे क्या, जैसे मैं ये भी चेक कर, 2 नहीं मैं 5 चेक करता, ठीक है, 5 हाँ। चेक करता, यानी कि इकाई अंक में 5 का भाग दो, रिमाइंडर कितना कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 5 का भाग दूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो नहीं सकता। इसमें मैं 5 का भाग दूंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ये हो नहीं सकता। ये नहीं हो इसमें भाग सकता। दूंगा 5 का तो 4 बचेगा, इसमें भाग दूंगा तो 4 बचेगा। यानी 2 ऑप्शन तो आप 5 का भाग देके भी तो काट सकते थे, लेकिन 2 का तो हम्म इतना इजी है कि केवल इवन और ओड देखना, आपको और कुछ देखना ही नहीं है ना। हम्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो इजी हो गया। करने का तरीका देखते हैं आप, तो करने का तरीका ये है कि मैं, अब ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि है ना, आप क्वेश्चन को देखना, 49 नंबर क्वेश्चन, और ऊपर वाले जो 45 और 46 क्वेश्चन है, 45 हम्म 46 में क्या कह रहा है, नंबर तो अलग अलग है लेकिन रिमाइंडर सिंगल आ रहा है। नंबर अलग अलग है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है। इस 49 क्वेश्चन में क्या है, देखो रिमाइंडर डीवी जो है, ये मतलब जिसको आप भाग दे रहे हो, भाजक जो है वो आपके हम्म अलग अलग है, और प्रत्येक भाजक के रिस्पेक्टिव जो रिमाइंडर है ना वो भी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे हम्म केस में क्या करेंगे, जो आप जिस नंबर का भाग दे रहे हो, जो रिमाइंडर बच रहे हो ना, उसका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। यानी कि 2 और 1 का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 2 का भाग दे रहा हूँ, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 1 होगा। 3 का भाग दे रहा हूँ, रिमाइंडर 2 बच रहा है, 3 और 2 का डिफरेंस भी क्या रहा, 1। 4 का भाग दे रहा हूँ, 3 रिमाइंडर बच रहा हूँ, तो 4 और 3 का डिफरेंस 1। 5 का वन। भाग दे रहा हूँ, 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 5 और 4 का डिफरेंस 1। 6 का भाग दूंगा, 5 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा तो डिफरेंस 1। 7 का भाग दूंगा तो भी रिमाइंडर 1, डिफरेंस 1, और 8 का भाग दूंगा तब भी डिफरेंस 1। ऐसे केस में क्या होगा, जो जिस नंबर का भाग दे रहे हो वो नंबर, और जो रिमाइंडर आ रहा है रिस्पेक्टिव, उनका डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, तो अब जो मैं तरीका बताऊंगा उसका प्रयोग करेंगे। दोनों केस में एलसीएम निकालना है, इसमें भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम इनमें भी निकाल रहे थे, एलसीएम इसमें भी निकालना है। इनमें क्या है, सिंगल रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए जो आपका एलसीएम आता उसमें मैं वो ऐड कर देता। ठीक है, जो भी नंबर आता, मान लो एक्स, इसके अंदर जो आएगा नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आएगा नंबर, उसमें एलसीएम निकालूंगा, और जो एलसीएम आएगा उसमें से जो जो इक्वल डिफरेंस आ रहा है उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये ध्यान में रखना। हम्म दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल इसमें क्या है, सिंगल रिमाइंडर बच रहा है, उस टाइम मैं एलसीएम में जोड़ दूंगा। इस केस में इक्वल, प्रत्येक डिविजन के मतलब भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो अलग अलग आ रहा है। उस केस में जिसका भाग दे रहा हूँ, जो रिमाइंडर आ रहा है, उनका डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा नहीं, एलसीएम में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं, जो अपना आंसर आया था ये राइट है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए मुझे एलसीएम लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 का। तो इसमें से मैं 2 हटा दूंगा, देखो इसमें से 2 हटा दूंगा, और 4 हटा दूंगा। 6 में से 2 हटा दूंगा, केवल 3 बचेगा। क्यों हटाऊंगा, क्योंकि मैं डाट एक कंप्लीट नंबर मेरे को 8 मिल रहा, 8 लूंगा, यानी कि 8 के अंदर 2 भी है, 4 भी, इसलिए मैंने 2 और 4 को दोनों को हटा दिया। 6 में से 2 निकाल दिया, केवल 3 रहने दिया। फिर आगे मैंने क्या रखा, 3 गुणा 3, 1 टाइम 3 है, 6 में एक बार 3 है, तो अब मेरा 3 भी पूरा हो गया, 6 भी पूरा हो गया। बचा कितना, 5। 5 अपने आप में प्राइम नंबर है, उसको लिख दिया। 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, उसको लिख दिया। यानी इनको मल्टीप्लाई करो, मेरे पास दिए हुए नंबर का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम। हाँ। 8 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई, जो इजी हो रहा है ना उनको पहले कर दिया, या 8 को मैंने 3 से गुणा किया तो कितना आया, 24। 24 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 120। 120 को 7 से गुणा करता हूँ तो 12 गुणा 7 कितना होता है, 84। यानी कि कितना आ 800। जाएगा, हाँ 840। 840। 840 एलसीएम है। लेकिन क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 1000 और 2000। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देता, -1, क्योंकि इक्वल डिफरेंस कितना, -1 आ रहा था, यहाँ क्या कर देता मैं, -1। लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी
कि 1000 और 2000 के बीच में होने चाहिए। तो मेरा एलसीएम जो आया है 840, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो नंबर अगला होगा। तो मैं मल्टीपल, ये तो गुणा 1 है, तो इसका अगला निकालना, तो मैं क्या कर दूं, इसको गुणा 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। ठीक है। अब जो नंबर आया एलसीएम जो 1680 है, वो 1000 और 2000 के बीच में है, यानी कि मेरा एलसीएम तो ये है 1680। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर निकालना कि वो एक्चुअल नंबर क्या है, तो इक्वल डिफरेंस मेरा 1 आया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 को 1680 में से क्या माइनस कर कर दूंगा, देगा। माइनस, और क्या आ जाएगा 1679, यानी कि 1679 मेरा आंसर। जो इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया था, वो मेरा 1 सेकंड में आंसर आ चुका। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका हुआ टैब क्लियर? कितने का पड़ा? टैब 21। वाला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन अपन ने वैसे किया हुआ क्वेश्चन है कि भाई एक वो फूल वाला है, एक फूल वो माला। टोकरी लेके बैठा हुआ है, और वो एक कटोरी में वो फूल लेके बैठा 50। गुलाब के, वो 250 है, हाँ। और चमेली के फूल लेके बैठा 200। तो आपको इस हाँ तरह से माला कॉमन क्या बनानी होगा? है, माला, हाँ, बराबर नंबर में, प्रत्येक माला में बराबर नंबर के फूल यूज हो, और कोई भी कटोरी टोकरी में कोई भी फूल ना बचे। तो वो अधिक से अधिक कितने फूल मैं ले सकता हूँ एक माला को बनाने में, ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है। तो अधिक से 5 है अधिक ये की तो। बात हुई तो क्या लेना होता है, एचसीएफ लेना होता है। एचसीएफ देना होता है। हाँ, बस ओके। एलसीएफ लेना है, तो क्या करूंगा मैं, एलसीएफ कैलकुलेशन अपना तरीका लगाएंगे, वो प्रॉपर तरीका नहीं समझाएंगे। 50 दोनों आ दो गया। नंबर दिए, दोनों का डिफरेंस 50 लिया, और 50 का भाग 250 में भी जाता, 200 में भी जाता, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 50। 50। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। करो, सेम क्वेश्चन है, नंबर देखो, आंसर बताओ, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। 20। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। 20। क्वेश्चन आपसे हाँ। केवल एचसीएफ ही पूछ रहा है, इतनी बड़ी रामायण बोली, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो आपसे एचसीएफ ही पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है। लैंग्वेज उसने चेंज की है भाई, कम से कम एक फूल इससे लेना, उससे लेना, कोई फूल छूटना नहीं चाहिए, बराबर मात्रा में अच्छा। गुलाब के माला पूरे होनी चाहिए, मतलब पूरी रामायण है। फाइनल रिजल्ट इसका निकलेगा कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, तो हाँ। दोनों का अंतर लिया 20, 20 का भाग 200 में भी जाता है, 180 में जाता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 20। 20। हुआ क्लियर? हाँ जी। आगे 52। 52, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। विद्यार्थियों विद्यार्थियों हाँ, की हाँ, मैं अधिकतम ये क्वेश्चन, संख्या। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन ने पहले ही अपने, अब मैंने तो पहले ही बता दिया, अधिकतम आ गया एचसीएफ। मतलब एचसीएफ निकालना है। आगे एचसीएफ पढ़ने की निकालना जरूरत नहीं है, नंबर देखो एचसीएफ निकाल दो। है। एचसीएफ निकाल दो। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ओके। ये कहना चाह रहा है कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट की अधिकतम संख्या ज्ञात करो, जिनके लिए 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को मिलने पेन की संख्या बराबर हो, एवं प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। यानी कि बराबर मात्रा में पेन मिले, बराबर मात्रा में पेंसिल मिले, इसलिए मुझे वो नंबर चाहिए जिसका पूरा का पूरा भाग 1001 में भी जाए और 910 में भी जाए। इसका मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, इसका मतलब क्या कह रहा है आपसे, एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। और एचसीएफ निकालना तो मैं क्या क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टर निकालूंगा, प्राइम और फैक्टर, हाँ उसके प्राइम बाद फैक्टर। निकालूंगा। एक तरीका वो है, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टर नहीं निकालना, दोनों को क्या लो, डिफरेंस लो, कितना आ रहा है, 91 आ रहा है क्या, 91। हम्म। देख लो। हाँ 91 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 91। 91। बस सीजीएल का यस। क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे उड़ाओगे। अगला क्वेश्चन ओके। देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक तन्मय नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर हम्म। रहा है कि यानी कि कुछ पैसे लेके जा रहा है बाजार के अंदर। हम्म। ठीक है। अब हम्म। तन्मय कितने कितने रुपए लेके जाए, मैं उसको कह रहा हम्म। हूँ कि एक पेन है उसका मूल्य 12 रुपए है, एक हम्म। बुक है उसका मूल्य 20 रुपए है, और एक कॉपी है उसका मूल्य 15 रुपए है। अब हम्म। आप उतने ही रुपए लेके जाओ कि आपको, आपके पास जो पैसे है ना, वो पूरे के पूरे दुकानदार को दे के आ जाओगे, एक भी रुपए आपका बचेगा नहीं, यानी, और ओके। 1 रुपया बचेगा भी नहीं, और कम से कम आपको रुपए ले जाने हैं। और हम्म।
अगर पेन ला रहे हो 12 तो वो पूरे पूरे आने चाहिए, आधा पेन नहीं आएगा, टूटा हुआ पेन कोई नहीं देखा, 2 पेन वाला, पूरा पूरा पेन आएगा। किताब भी इसके लाओगे, अंदर बुक भी लाओगे तो भी पूरी पूरी लाओगे, आधी तोड़ के तो लाओगे नहीं। एलसीएम कॉपी एलसीएम ला, एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ कम से कम वर्ड पकड़ लो, कम से कम मतलब ये नंबर दिए ना 20 12 15, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो 20 एलसीएम 12 15 का एलसीएम कितना होगा? 5 5 3 और 5 4 5 अगर 12 का नहीं, टेबल याद है तो एक ही नंबर आता है 12 के टेबल में, दूसरा तो कोई नंबर ही नहीं आता। 12 के टेबल, अच्छा, ओह, अच्छा ऐसे, हाँ तो 12 के नंबर पकड़ लो आप, ऑप्शन आपके अच्छा, सामने, 4 में से एक आंसर है। नंबर आपको दिए 20 12 15, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना जिसमें 20 का भी भाग जाए, 15 के भी भाग जाए, 12 के भी भाग जाए, वो मेरा एलसीएम होगा। ऑप्शन देखा यार, 12 12 का भाग 30 में जाता नहीं है, 45 में जाता नहीं, 80 में जाता नहीं, ओनली किस में जाता, 60 में जाता, मेरा आंसर 60 हो में गया। जाता है। आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। चलो, अच्छा, बाकी 54। तरीका है, बाकी जो तरीका उससे करना चाहो तो आपके पास टाइम है, आप जब टाइम मिले, फुल टाइम मिले, उस टाइम आप इसको